नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस के आज के इस खास वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। जी हाँ, अपने नए वीडियोस में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ विशेष जानकारियां और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के संस्कृति और सभ्यता की पहचान अर्थात दक्षिण भारत के जो विशेष मंदिर हैं वो उनकी जानकारियां। तो जी हाँ, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है खास दक्षिण भारत के मंदिरों में। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर। जो सबसे पहले जो मंदिर की जिस जानकारी जो मैं आपको प्रदान करूंगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो भारतीय वास्तुकला, संस्कृति और धार्मिकता के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है बल्कि इनका ऐतिहासिक महत्व और कलात्मक सुंदरता भी बेहद खास है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने अपने अपने पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ा है। और हाँ, ये चीज भी आपको मैं बताता चलूं कि दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित प्रश्न अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिस्सा होते हैं ये। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला जो मंदिर है जिसकी जानकारी हम लेंगे। जी हाँ, सबसे पहला जो है वो है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में है। इसके निर्माणकर्ता राजा चोल ये रहे हैं। इन्होंने 1010वीं ईस्वी में इसको बनाया और यह समर्पित है भगवान शिव को। वास्तुकला की अगर बात करें तो यह द्रविड़ शैली में बनी है और इसकी विशेषता है यह मंदिर का विमाना अर्थात शिखर 66 मीटर ऊंचा है और इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है जिसका वजन लगभग 80 टन है। यूनेस्को मान्यता इसे महान जीवित चोल मंदिरों में शामिल किया गया है। जी हाँ, ऐतिहासिक महत्व की यदि बात करें हम, यह चोल साम्राज्य की स्थापत्य और सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक है। ठीक है, तो चलिए यह बृहदेश्वर मंदिर के बारे में हमने यहाँ बात किया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा जो मंदिर है दक्षिण भारत का वह कौन सा है। तो जी हाँ, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये है नन अदर देन मीनाक्षी टेम्पल यानी कि मीनाक्षी मंदिर। जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके जो निर्माण करता है वो पांड्य राजा कुलशेखर। जी हाँ, पांड्य राजा कुलशेखर। ठीक है, और यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये 6वीं सदी में प्रारंभ में बनाई गई थी और 12वीं से 13वीं सदी में इसका विस्तार किया गया, यानी कि इसका निर्माण वर्षों तक हुआ। यह समर्पित जो है वह देवी मीनाक्षी को है जो कि पार्वती माँ का रूप है और भगवान सुंदरेश्वर अर्थात भगवान शिव भी स्थापित है। वास्तुकला की बात करें तो रंगीन मूर्तियों से सुसज्जित विशाल गोपुरम द्रविड़ शैली में बनाने मंदिर है। यह विशेषताएं जो हैं वो है ये 14 गोपुरम जिसमें सबसे ऊंचा 170 फीट ऊंचा है। पोटरामरई कुलम नामक पवित्र सरोवर जो है यहाँ स्थित है और सहस्त्र स्तंभ मंडप इसकी अनूठी विशेषता है। तो चलिए, इस प्रकार हमने देखा अब तक 2 मंदिरों के बारे में। अब देखते हैं तीसरा मंदिर दक्षिण भारत का कौन सा है और क्या है उसकी खासियत। तो चलिए देखते हैं तीसरा मंदिर। यह है, जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तिरुमला आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह समर्पित है भगवान वेंकटेश्वर को जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है। महत्व है, दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है यह, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा अत्यधिक दान किया जाता है। इतिहास की यदि बात करें तो इसका इतिहास वैखानस आगम 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी से जुड़ा है। त्योहार यहाँ पे जो होता है वो है ब्रह्मोत्सवम पर्व। यहाँ भव्यता से मनाया जाता है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है और मंदिर का चित्र हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यही है तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमला आंध्र प्रदेश में स्थित। चलिए अब देखते हैं अगला मंदिर कौन सा है। तो जो अगला मंदिर है वह है विरूपाक्ष मंदिर। जी हाँ, विरूपाक्ष मंदिर। यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता चालुक्य राजाओं द्वारा प्रारंभ में बनाया गया यह मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा 14वीं सदी में इसका विस्तार किया गया। समर्पित है भगवान शिव को विरूपाक्ष रूप में। जी हाँ, इसलिए इसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। यूनेस्को मान्यता है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का यह हिस्सा है। वास्तुकला द्रविड़ शैली है। 50 मीटर ऊंचा गोपुरम है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मंदिर अपनी स्थापना से अब तक अनवरत कार्यरत है, यानी कि
कंटिन्यू है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्टॉपेज या पॉज कभी नहीं हुआ है। चलिए, यह मंदिर है, आप जो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अब देखते हैं पांचवा मंदिर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं पांचवा मंदिर, यह है रामेश्वरम मंदिर। जी हाँ, रामेश्वरम मंदिर है रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु राज्य में। निर्माण करता है पांड्य शासकों द्वारा यह बनाया गया 12वीं सदी में और समर्पित यह है भगवान शिव को, जैसा कि हम सब जानते हैं। महत्व जो है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है यह और 4 धामों में से एक है यह। दक्षिण भारत में स्थित वास्तुकला द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है यह, जिसमें दुनिया के सबसे लंबे गलियारे हैं, करीब 1200 मीटर लंबाई के। धार्मिक महत्व है, कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहाँ भगवान शिव की आराधना या पूजा की थी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला जो मंदिर है वह कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, जो अगला टेम्पल है, अगला मंदिर है, वह है श्रीरंगम मंदिर। जी हाँ, चलिए देखते हैं श्रीरंगम मंदिर के बारे में। तो श्रीरंगम मंदिर जो है वह तिरुचिरापल्ली अर्थात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता, प्रारंभिक निर्माण जो हुआ वह चोलों के द्वारा हुआ, बाद में पल्लव और विजयनगर शासकों ने भी योगदान दिया। समर्पित है भगवान रंगनाथ अर्थात भगवान विष्णु का शयन मुद्रा में रूप। वास्तुकला जो है वह है द्रविड़ शैली, 7 संकेंद्रित परिक्षेत्रों वाला दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर है यह। और त्योहार जो है वह है वैकुंठ एकादशी, यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं अब नंबर 7 यानी कि 7वां मंदिर कौन सा है। तो चलिए, 7वां मंदिर है श्री कालहस्ती मंदिर। श्री कालहस्ती, यह कालहस्ती आंध्र प्रदेश में स्थित है और निर्माणकर्ता जो हैं वह है पल्लव राजाओं के द्वारा। यह 5वीं सदी ईस्वी में बनाया गया। चोल और विजयनगर राज्यों या राजाओं के द्वारा इसका जीर्णोद्धार या फिर निर्माण में विस्तार हुआ। समर्पित जो है यह भगवान शिव अर्थात वायुलिंग, पंचभूत स्थलों में से एक जो वायु तत्व को दर्शाता है। और वास्तुकला द्रविड़ शैली है, स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित है यह। तो चलिए, नदी का नाम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्वर्णमुखी नदी। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं अगला मंदिर 8वां मंदिर कौन सा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, 8वां मंदिर जो है वह है मुरुदेश्वर मंदिर। यह मुरुदेश्वर कर्नाटक में स्थित है। निर्माणकर्ता, आधुनिक काल यानी कि 20वीं सदी में यह पुनर्निर्माण कराया गया और इसके जो ओरिजिनल जो निर्माण करता है वह अज्ञात माने जाते हैं। समर्पित है भगवान शिव को। विशेषता है, यह भगवान शिव की 123 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ स्थित है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। और इसका स्थान जो है वो है मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और जिससे इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही दर्शनीय है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं अब अगला। जो नेक्स्ट मंदिर है वह है बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस मंदिर, ठीक है, जो कि है कन्याकुमारी मंदिर। जी हाँ, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और यह समर्पित है देवी कुमारी को, जो कि पार्वती का एक रूप है। और विशेषता है, यह मंदिर भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, जहां 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। धार्मिक मान्यता है, कहा जाता है, ठीक है, किंवदंती है कि देवी कुमारी ने यहाँ भगवान शिव से विवाह करने की तैयारी की थी, लेकिन शादी टूट गई और देवी ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा रखी, इसलिए नाम है कन्याकुमारी। आध्यात्मिक महत्व जो है वह है, महत्व मंदिर जो है वो मंदिर में देवी कुमारी की एक चमत्कारी मूर्ति है जिसके नाक की नथ में एक चमकदार रत्न लगा हुआ है जिसे दूर से देखा जा सकता है। ठीक है, तो यही वह मंदिर है, कन्याकुमारी मंदिर। चलिए देखते हैं इस मंदिर के बाद अगला कौन सा मंदिर है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर में से एक, विट्ठल मंदिर। जी हाँ, 10th टेम्पल जिसे हम समझ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वह है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता विजयनगर साम्राज्य, 16वीं सदी, और यह समर्पित है भगवान विट्ठल यानी कि भगवान विष्णु का रूप। वास्तुकला जो है वह मंदिर अपनी संगमरमर की रथ संरचना और संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है या जानी जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
मंदिर के स्तंभों का वेग पूर्वक स्पर्श करने से इनमें से संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यह महत्व है। और महत्व है कि हम्पी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से यह एक है और इसकी जो वास्तुकला है उस दृष्टि से भी यह अद्वितीय है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रथ के आकार का मंदिर जो बना हुआ है। ठीक है, इसके जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स पे अगर आप हिट करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, तो फिर इनसे ध्वनियां उत्पन्न होती हैं अलग अलग संगीतमय सुर के रूप में। ठीक है, तो यह अपने आप में एक खास बात है। चलिए देखते हैं अब अगला जो टेम्पल है दक्षिण भारत का जो खास है, और यह है एक केम्बरेश्वर मंदिर। यह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और यह है मंदिर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। निर्माणकर्ता प्रारंभिक पल्लव राजाओं द्वारा और बाद में चोल और विजयनगर साम्राज्य ने इसका विस्तार किया। समर्पित है भगवान शिव को, जिन्हें एक केम्बरेश्वर रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। विशेषता है कि यह मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है जो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंदिर थोड़ा विशेष है और इसके जो कह सकते हैं जो रूफ है वह ओपन है। वास्तुकला है कि मंदिर का गोपुरम 59 मीटर ऊंचा है, जो इसे कांचीपुरम का सबसे ऊंचा मंदिर बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगला मंदिर यानी कि 12th। जी हाँ, बहुत ही खास, बेहद ही खास। कौन सा मंदिर है ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। जी हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह तिरुवनंतपुरम में है जो कि केरल में है। निर्माणकर्ता त्रावणकोर के शासकों द्वारा 16वीं सदी में इसे विस्तार किया गया और समर्पित है भगवान विष्णु को शयन मुद्रा में। धार्मिक और आर्थिक महत्व क्या है यहाँ का, ये देखते हैं। यह मंदिर अपनी संपत्ति के कारण दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहाँ एक भूमिगत कक्ष में विशाल खजाने की खोज की गई थी। विशेषता है कि मंदिर में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो अनंत शेषनाग पर विराजमान है। जी हाँ, और इस मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां हैं और कहानियां बहुत ही रोचक हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए विशेष रूप से जो अलग अलग मंदिरों पर हम अपना वीडियोस बनाने वाले हैं उसमें लेकर आएंगे आपके लिए जानकारियां। तो देखते हैं अब अगला जो मंदिर है दक्षिण भारत का वह कौन सा है। जी हाँ, ये है अरुणाचलेश्वर मंदिर, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, तिरुवन्नमलई तमिलनाडु में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अरुणाचलेश्वर रूप में शिव की पूजा करता है। विशेषता है कि यह मंदिर शिव के अग्नि अर्थात अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ हर साल कार्तिकेय दीपम पर्व पर विशाल दीप जलाया जाता है। ठीक है, जैसे कार्तिक महीने में हम दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार से। वास्तुकला की बात की जाए तो मंदिर के गोपुरम की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है और यह दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट टेम्पल, नेक्स्ट मंदिर कौन सा है। तो यह है नटराज मंदिर। यह चिदंबरम में स्थित है और चिदंबरम तमिलनाडु राज्य में है। निर्माणकर्ता की बात करें तो यह चोल राजा परमेश्वर वर्मन ने 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और यह समर्पित है भगवान शिव को, उनके नटराज रूप को जो तांडव नृत्य करते हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो चिदंबरम शिव के आकाश तत्व को दर्शाता है। इस मंदिर में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है जो ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। नटराज, जी हाँ, वास्तुकला इस मंदिर में तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव की मूर्ति के अलावा 4 प्रमुख गोपुरम और प्राचीन मंडप भी हैं। ठीक है, तो यही वह मंदिर है जिसके भीतर नटराज स्वामी यानी कि नटराज भगवान की मूर्ति स्थापित है। चलिए अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अगला टेम्पल यानी कि अगला मंदिर कौन सा है। तो जैसा आप देख सकते हैं अगला जो मंदिर है वह है गुरुवायूर मंदिर। जी हाँ, गुरुवायूर मंदिर। तो चलिए देखते हैं गुरुवायूर मंदिर की विशेषताएं। यह समर्पित है भगवान गुरुवायूरप्पन यानी कि भगवान कृष्ण का रूप। विशेषता है कि यह केरल के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसे दक्षिण का द्वारिका भी कहा जाता है। त्योहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरुवायूर एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ प्रमुख त्योहार हैं।
जिन्हें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेम्पल। तो जो नेक्स्ट टेम्पल है, अगला जो मंदिर है जिसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वह है यह सुब्रमण्य स्वामी मंदिर। जी हाँ, सुब्रमण्य स्वामी मंदिर तिरुचेंदूर तमिलनाडु में स्थित है और यही वह मंदिर है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह समर्पित है भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को और विशेषता है कि यह भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख स्थलों अरुपदई वीड़ में से एक है। यह समुद्र तट पर स्थित है और मंदिर के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता इसकी एक खासियत या विशेषता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बीच में मंदिर है, यहाँ सरोवर है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है। त्योहार स्कंद षष्ठी और थाई पूसम यहाँ प्रमुख त्योहार हैं जहाँ लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलिए यह देखा हमने, ठीक है, और इस प्रकार हमने समझा कि सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में क्या खास है। चलिए देखते हैं अब अगला। नेक्स्ट है कपालेश्वर मंदिर। यह चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यह समर्पित है भगवान शिव को कपालेश्वर रूप में। विशेषता है कि यह मंदिर शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। इसके पास मायलापुर के पवित्र सरोवर की उपस्थिति भी है, जो कि इसकी खास बात है। जैसा कि आप मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसके जितने भी जो कह सकते हैं जो भी एक एक हिस्सा है वो अपने आप में खास है। वास्तुकला की बात करें तो इस मंदिर का गोपुरम और मूर्तिकला दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है, कपालेश्वर मंदिर। चलिए देखते हैं अब अगला मंदिर। यह है थल्लई काली मंदिर। जी हाँ, थल्लई काली मंदिर। यह समर्पित है देवी काली को और महत्व है कि यह मंदिर चिदंबरम के नटराज मंदिर के पास स्थित है और इसे काली के शांत रूप को समर्पित माना जाता है। वास्तुकला की बात करें तो काली की प्रतिमा को विशेष रूप से आकर्षित और सुंदर तरीके से उकेरा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने देखा है अब तक कुल 18 मंदिरों के बारे में जानकारी जो कि दक्षिण भारत में स्थित हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ खास पॉइंट्स बता दूं चलते चलते, और यह है क्या, चलिए समझते हैं। यह है दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो मंदिर हैं उनमें सबसे पहला जो है वह है गोपुरम। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित ऊंचे और विस्तृत गेट होते हैं जिनमें देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों और अन्य आकृतियों की मूर्तियां उकेरी जाती हैं। विमाना मंदिर के गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर जहां देवता की मूर्ति स्थापित होती है, और मंडप स्तंभ युक्त सभागार जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, और अंतिम मंदिर सरोवर पवित्र जलाशय जो शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 4 खास बातें होती हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों में। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने आज 18 प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मंदिरों के बारे में जानकारी एकत्रित की और समझा कि क्यों हैं ये सारे मंदिर विशेष। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा, जानकारी से भरा लगा होगा। आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आने वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लेकर आएंगे आपके लिए और भी खास जानकारियां जो आपके एग्जामिनेशन में तो आपको मदद करेंगी ही, साथ ही आपके जनरल नॉलेज को, जनरल अवेयरनेस को भी इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।